जादुई रिमोट कंट्रोल रोबोट विशाल एलियन स्पेसशिप डिस्ट्रॉय। पर अवनीत खाली नहीं बैठा था। उसने घर में एक छोटा लैब बनाया और वहीं पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक दूसरे रोबोट पर काम शुरू कर दिया और दिन रात लग गया उसे बनाने में। अवनीत का छोटा भाई विनीत उसी के साथ रहता था। क्या बना रहे हो भैया? दिन रात इसी में लगे रहते हो। तू देखता जा छोटे कि मैं क्या बना रहा हूँ। एक दिन उनके पास के गांव वाले इलाके में ऊपर से स्पेसशिप जा रहा था। ये देखकर सारे गांव वाले चौंक गए। कुछ गांव वाले आपस में बात करते हुए, अरे ये देखो क्या चीज है इतना बड़ा और इतना नीचे से क्यों जा रहा है, अरे ये देखो ये यहीं उतर रहा है। वो स्पेसशिप उसी गांव में उतर रहा था। गांव वाले उसे देखने के लिए उसके पास जाते हैं, पर जैसे ही स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है उसमें से 3 एलियंस उछलते हुए बाहर निकलते हैं। ये देखकर गांव वाले वहां से भागने लगे। ये बात जब विनीत को पता लगी तो वो अपने भाई से कहता है, भैया आपने सुना क्या पास वाले गांव में एलियंस आए हैं? क्या बात कर रहा है? फिर कुछ सोचते हुए अवनीत, यही सही मौका है अपने आप को सही साबित करने का। मैं उन चीप्स को बताऊंगा कि मैं गलत नहीं था। मेरा रोबोट लोगों की जान बचा सकता है और दुश्मनों से भी लड़ सकता है। आखिर अवनीत को उसकी कंपनी से क्यों निकाला गया था? वो उन चीप्स को क्या साबित करना चाहता है? दरअसल अवनीत रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली से पूरी करके एक कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए जाता है। वहाँ उसका इंटरव्यू होता है और उसे जॉब मिल जाती है। फिर अवनीत रोज अपने जॉब पर जाता और खूब मेहनत करता। आधे दिन वो कंप्यूटर पर काम करता और आधे दिन लैब में रोबोटिक्स पर रिसर्च करता। धीरे धीरे कंपनी में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। लोग उसे जानने लगे उसके कामों के लिए। अवनीत का प्रमोशन हो गया। वो कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर बन गया। पर अवनीत के लाइफ में फेम के साथ साथ हेट और जेलसी भी आने लगी। उस कंपनी के कलीग्स उससे जलने लगे। वो पीठ पीछे उसकी बुराई करते और उसे भला बुरा कहते थे। एक बार अवनीत अपने जूनियर से, ये काम ऐसे किया जाता है, तुम्हें सिखाया नहीं गया है, ले जाओ इसे ठीक से करके लेके आओ। उस दिन के बाद से वो जूनियर अवनीत से और जलने लगा। उसने अपने मन में सोचा, इस अवनीत को तो इस कंपनी से छुट्टी देनी होगी, अब तुझे देख लूंगा अवनीत में। इस तरह एक दिन अवनीत अपने लैब में रोबोट्स पर कुछ वर्क कर रहा था। कुछ देर बाद ब्रेक के लिए वो बाहर चला गया। फिर चुपके से वो एम्प्लॉय उस लैब में आया और उस रोबोट के कोर प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग को ही चेंज कर दिया। उसने अपने मन में कहा, अवनीत अब तेरे कुछ ही दिन बचे हैं इस कंपनी में। जिस काम के लिए तू ये रोबोट बना रहा है ना, वो काम तो होने से रहा, उल्टा ये उसे गड़बड़ कर देगा। मैंने इस रोबोट के प्रोसेसिंग कोड को ही चेंज कर दिया है। जिस काम के लिए तूने इसे प्रोग्राम किया है ना, अब ये उसके ऑपोजिट काम करेगा। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे अवनीत। फिर वो दिन आया जब अवनीत को उस रोबोट को कंपनी के सभी चीफ्स के सामने प्रेजेंट करना था। अवनीत ने रिमोट से उस रोबोट को ऑन किया। रोबोट ने अपने फंक्शंस दिखाने के बजाय पूरे हॉल में इधर उधर भागने लगा। वो हॉल में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो लोगों को भी दौड़ाने लगा उन्हें मारने के लिए। फिर किसी तरह अवनीत ने उस रोबोट को कंट्रोल किया और उसे शट डाउन कर दिया। अवनीत का प्रेजेंटेशन पूरी तरह स्पॉइल हो गया। फिर उन चीफ्स ने अवनीत को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे रेजिग्नेशन लेटर देते हुए कहा, ये है तुम्हारा रोबोट। हाँ, ये रोबोट देंगे हम आर्मी को कि वो उनकी हेल्प करने के बजाय उन्हीं के खिलाफ हो जाए और उन्हीं की जान ले ले। हमें ऐसे लोग और मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। मेरी बात तो सुनिए एक बार। रोबोट के कोर प्रोसेसर कोड के साथ किसी ने छेड़खानी की है। एटलीस्ट मेरे को एक मौका तो दीजिए अपने आप को सही साबित करने का कि मेरा रोबोट लोगों की जान बचा सकता है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते अवनीत, प्लीज़ गो। अवनीत वहाँ से झल्लाते हुए चला जाता है। वो अपने मन में कहता है, अपने आप को तो मैं प्रूव करके रहूँगा कि मैं गलत नहीं हूँ। यही प्रूव करने के लिए अवनीत अपने रोबोट से उन एलियन से लड़ने का फैसला करता है। अरे भैया, ये एलियंस हैं, कोई गुंडे नहीं जो कि तुम ऐसे ही जाओगे अपने रोबोट के साथ और उनको मार दोगे। छोटे तू शांत रह, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर और तू घर से बाहर मत आना। ऐसा कहकर अवनीत अकेले ही अपने रोबोट के साथ उन एलियंस का सामना करने चला जाता है। वो एलियन संख्या में 3 थे, फिर भी अवनीत उन पर भारी पड़ रहा था। वो उनका डटकर सामना कर रहा था। जब वो एलियंस कमज़ोर पड़ने लगे तो उन्होंने अपने बॉस एलियन को बुलाया
वो बहुत बलवान था। उसने कुछ ही देर में अवनीत के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया और अवनीत की वहीं जान ले ली। इन एलियंस को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पर विनीत के साथ समस्या ये थी कि वो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि रोबोट कैसे प्रोग्राम किए जाते हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। फिर उसने अपने भाई अवनीत के रूम में जाकर किताबों में कुछ ढूंढने लगा, तो उसे उन किताबों में एक विजिट कार्ड मिला जिसमें अवनीत के सीनियर साइंटिस्ट का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। विनीत उस एड्रेस पर पहुंचता है और उसके सीनियर साइंटिस्ट से मिलता है और उसे पूरी बात बताता है। ये जानकर सीनियर साइंटिस्ट काफ़ी दुखी होता है। अवनीत अपने ग्रुप में सबसे ब्रिलियंट था, पर वो बहुत एग्रेसिव हो जाता था और उसी एग्रेशन ने उसकी आज जान ले ली। फिर विनीत कहता है, सर मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है। मैं एक रोबोट बनाना चाहता हूँ और उन एलियन से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं सर? तुम भी अपने भाई अवनीत की तरह जोश में होश मत खो देना। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, तभी हम उन एलियंस को हरा सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर? मुझे बताइए, मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। पहले हमें डेमो रोबोटिक्स भेजना होगा उन एलियंस के पास, और वो रोबोट हमें उन एलियंस की वीकनेस की जानकारी देंगे। फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे कि उन्हें कैसे खत्म करना है। हमें एक बायोमैकेनिकल सूट बनाना होगा और तुम्हें इस सूट को पहनकर उन एलियन से लड़ना होगा। विनीत वो बायोमैकेनिकल सूट पहनकर आता है और उन सारे एलियंस को गोलियों से भून देता है। वो उन सबको मार गिरा देता है।